बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 14 रमजान आप दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। वजीर आजम इमरान खान जो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो अपोजिशन जमातों को कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन आज उन्होंने जहांगीर तरीन के ग्रुप को अपने पास बुलाया और उन्हें जमानत दी कि एनआरओ आपको दे दिया। बल्कि इसका इशारा कल ही मिल गया था जब वो एफआईए के अफसर जो जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो अगले चंद दिनों में जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उनके पास जो एफआईए के अफसर थे बहुत सारे जहांगीर तरीन के खिलाफ सबूत मौजूद थे। लेकिन कल उस अफसर को हटा दिया गया और आज 35 से 40 जो जहांगीर तरीन के ग्रुप के अरकान हैं उनसे वजीर आजम इमरान खान ने, कप्तान ने मुलाकात की और उन्हें एनआरओ दे दिया। बड़ी दिलचस्प मालूमात है इस मुलाकात में। जो एक एमपीए मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने पूरी तफसील बताई कि इमरान खान साहब कितने घबराए हुए थे। इमरान खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है। इस मुलाकात में जब वो जहांगीर तरीन के ग्रुप से मिल रहे थे तो वो घबराए हुए थे। क्यों घबराए हुए थे और जून में क्या होने वाला है, आज की मुलाकात का जून से बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो सब मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान जो बड़े बड़े जलसों में आपको कहते हुए नजर आते थे कि इन अपोजिशन जमातों का मैं एहतसाब करूंगा, ये लुटेरे हैं, ये माफिया हैं, ये डाकू हैं, और जब आटा और चीनी वाला अवाम के लिए जो है वो गायब हो गया, महंगी हो गई चीनी, आटा गायब हो गया, आटा महंगा हो गया, तो ये इमरान खान अवाम को बता रहे थे अब मैं इस माफिया का एहतसाब करूंगा। और उन्होंने हाथ डाला था जहांगीर तरीन पर। जब उन्होंने हाथ डाला तो शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जहांगीर तरीन वो शख्स है जो इमरान खान को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाने वाला है। वो एमएनए और एमपीएस को लेकर आया था अपने जहाज में और इन्हें वजीर आजम बनाया था। तो वजीर आजम इमरान खान की सोच ये थी कि शायद मुक्तदर हल्के उनके साथ खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे करो एहतसाब जहांगीर तरीन का, लेकिन मामला ऐसा नहीं हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने जो एमएनए और एमपीए जिनको वो जहाज में लेकर आए थे अपने साथ इकट्ठा करना शुरू किया और इमरान खान को बताना शुरू किया कि मेरे खिलाफ अगर तुम ये कार्रवाई करोगे, इंतकाम लोगे, शहजाद अकबर को इस्तेमाल करोगे, तो मेरे साथ इतने लोग हैं, तुम एक दिन के लिए भी वजारत उज़्मा पर नहीं रह सकते हो। ये जो जहांगीर तरीन की स्ट्रेटेजी थी ये कामयाब हुई और इमरान खान ने आज 35 से 40 जो उनके ग्रुप के अरकान थे उन्हें बुलाया अपने पास और उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या डिटेल्स है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन जहांगीर तरीन ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो इंतहाई अहम है। आज जब ये 35 से 40 अरकान वजीर आजम इमरान खान के पास जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने मुलाकात की जहांगीर तरीन से और जहांगीर तरीन ने बाकायदा तस्वीर जारी की, इन मुलाकात की वीडियोस जारी की। और ये जो अरकान जब वजीर आजम हाउस जा रहे थे तो जहांगीर तरीन साहब बाहर आए, उन्हें अलविदा कहा, उन्हें सी ऑफ किया। उनसे जहांगीर तरीन से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि इमरान खान कहते थे वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, अब आपको एनआरओ मिल रहा है। तो जहांगीर तरीन ने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि जहांगीर तरीन को मालूम था कि ये ग्रुप वाले मेरे जा रहे हैं एनआरओ लेने के लिए, तो ये वापस ले भी आएंगे। पिछले दिनों जहांगीर तरीन और इमरान खान का खुद डायरेक्ट राब्ता हुआ था, जिसमें मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपको बताया था कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को कहा था मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता क्योंकि तासुर ये अच्छा नहीं जाएगा। जो मेरे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिनको मैंने ये झूठ बेचा हुआ है एहतसाब का और माफिया का, वो क्या सोचेंगे? उनके पास अब बात करने के लिए दलील क्या रहेगी? रियासत जहांगीर तरीन ने कहा ठीक है आप ग्रुप वालों से मिलिए और आज उससे मुलाकात हुई। दिलचस्प बात यह है इस मुलाकात में हुआ क्या, जो एक सोर्स है उसने जो बताया वो ये बताया कि इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी जो दरख्वास्त है कि जी फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर एहतसाब होना चाहिए, तो वो आपको जरूर मिलेगा और पहला आपका जो मुतालबा है वो हमने पूरा कर दिया है। एफआईए के वो अफसर डॉक्टर रिजवान जो इस पूरे स्कैंडल की तहकीकात कर रहे थे, इमरान खान ने बताया हमने उसे हटा दिया है और नए अफसर को तैनात कर दिया है। और जिस अफसर को तैनात किया है उसे बताया गया है कि आपने सिर्फ जो कार्रवाई करनी है वो शरीफ खानदान के खिलाफ करनी है। जो डॉक्टर रिजवान थे जब उन्होंने तहकीकात की थी तो 12 के करीब एफआईआर उन्होंने काटी थी इस शुगर माफिया के खिलाफ, जिसे इमरान खान कहते थे कि ये माफिया है। बाकायदा बताते थे वो कि अवाम के तकरीबन 140 अरब रुपए जो है वो इस माफिया ने लूट लिए। डॉक्टर रिजवान जो एफआईए के अफसर हैं, बड़े क्रेडिबल अफसर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड अफसर हैं और
उन्होंने सिंध में भी काम किया है, फिर सिंध में उनकी हुकूमत से अनबन हुई पीपल्स पार्टी की, तो उन्हें पंजाब भेज दिया गया, पंजाब में उनकी अनबन हुई, फिर उन्हें जो है वो FIA भेज दिया गया, और अब FIA से भी उन्हें फारिग कर दिया गया है, इसलिए कि वो एहतसाब कर रहे थे, वो अवाम के लिए काम कर रहे थे। तो जो डॉक्टर रिजवान है उन्हें कहा गया था कि आप इस तरह की इंक्वायरी ना करें, आप सिर्फ फोकस करें शरीफ खानदान पे, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ एक FIR है उस पर फोकस करें, जो 3 FIR जहांगीर तरीन के खिलाफ है उस पर काम ना करें। टोटल 12 FIRs हैं, और आने वाले दिनों में डॉक्टर रिजवान खुसरो बख्तियार, जो कि इस कैबिनेट का, इमरान खान की हुकूमत का बहुत अहम हिस्सा है, खुसरो बख्तियार आपको याद होगा पूरा एक ग्रुप लेके, जो सूबा महाज था वो ग्रुप लेके जो है वो आए थे, और इमरान खान को उन्होंने भी वजीर आजम बनाने में अहम किरदार अदा किया था। तो आने वाले दिनों में डॉक्टर रिजवान खुसरो बख्तियार को बुलाने वाले थे, क्योंकि उनकी कंपनी में भी जो खुर्दबुर्द हुई थी, स्कैंडल्स थे, सवालात थे, वो पूछने वाले थे, लेकिन डॉक्टर रिजवान को फारिग कर दिया गया, उनकी जगह नए अफसर को लाया गया, खुदाबख्श को, और उन्हें कहा गया है कि आपने सिरे से नई इंक्वायरी करनी है। तो यानी वो जो माफिया वाला मंजन था वो बंद हो गया है, वो खत्म हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जो जहांगीर तरीन की FIRs थी, जो FIA ने बनाई थी, जो शहजाद अकबर ने बनाई थी, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बातचीत की गई थी, और मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये बात की गई थी कि जो JDW शुगर मिल थी जहांगीर तरीन की, उसने कुछ शेयर्स जो है वो गैर कानूनी तौर पे मुंतकिल किए थे, और तकरीबन 80 से 90% वो जो शेयर्स थे वो उन्हीं के अपने खानदान के थे। यानी किसी शख्स ने आके कंप्लेन भी नहीं की थी कि मेरे मुद्दई हूं या मैं कंप्लेनेंट हूं जहांगीर तरीन के खिलाफ, कोई नहीं था। शहजाद अकबर साहब ये कार्रवाई कर रहे थे, और शहजाद अकबर इमरान खान के ईमा पर ये कार्रवाई कर रहे थे, और आज की मुलाकात में भी वजीर आजम को यही कहा गया कि शहजाद अकबर को लगाम डालिए। लेकिन शहजाद अकबर जो भी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने काजी फाइज ईसा के केस में किया हो, शहबाज शरीफ की जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पूरा केस बनाया था हमजा शहबाज वाला, उस मामले में किया हो, चाहे जो है वो जहांगीर तरीन के खिलाफ किया हो, सब ये इमरान खान के ईमा पे किया गया था, लेकिन शहजाद अकबर बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो इमरान खान है उन्होंने जून तक का वक्त मांग लिया है, यानी ये जो अब इनको ठंडा किया गया है इन MNA और MPS को, जहांगीर तरीन ग्रुप को, इमरान खान ने बजाहिर जून तक का वक्त लिया है, क्योंकि खतरा ये था कि ये MNA और MPA जो बजट आने वाला है जून में वो नामंजूर करवा सकते हैं, वो मंजूर करवाने में रुकावट डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हफीज शेख वाला मामला हुआ था, तो इमरान खान को लगता है कि एक और उसी तरह का मामला ना हो और नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए उन पर और बुजदार पर, लिहाजा फिल वक्त इनको कंट्रोल किया जाए, इनको ठंडा किया जाए और जून किसी तरह गुजारा जाए, बजट किसी तरह पास करवाया जाए, उसके बाद फिर जो है वो जहांगीर तरीन पर हाथ डाला जाए या इनके ग्रुप पर हाथ डाला जाए या इनको तंग किया जाए। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि ये जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी है, जहांगीर तरीन भी ये खूब समझते हैं, क्योंकि जो इमरान खान के साथ लोग हैं, बाकायदा कल शाह महमूद कुरैशी ने एक तकरीर में कहा इमरान खान को लकीर खींच दो, जो कप्तान के साथ है वो कप्तान के साथ रहे, या तो आप इस तरफ है लकीर के या आप उस तरफ है, कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। और डट जाएं, परवाह ना करें, इज्जत अल्लाह देता है, इक्तदार वो देता है, किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। लेकिन आज पता लगा ये तमाम लोग जो है वो जहांगीर तरीन के साथ हैं, जहांगीर तरीन की लकीर वाली साथ हैं, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात से पहले गए ये जहांगीर तरीन से, इन्होंने आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की और फिर ये इमरान खान के पास गए अपना मुद्दा रखने के लिए, जहांगीर तरीन का दिफा करने के लिए। तो इमरान खान साहब बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, कप्तान बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, और अब उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नारो नहीं दूंगा। जिस के खिलाफ इमरान खान ने कार्रवाई की है, इमरान खान बुरी तरह नाकाम हुए हैं। चाहे शहबाज शरीफ का केस हो, 7 महीने तक जेल में डाला, वो अदालत से जमानत मिली, बाहर आ गए। हमजा शहबाज को जेल में डाला, वो बाहर आ गए। मरियम नवाज को जेल में डाला, वो बाहर आ गए। एहसन इकबाल को जेल में डाला, वो बाहर आ गए। शाहिद खाकान को जेल में डाला, वो बाहर आ गए। ख्वाजा आसिफ सिर्फ रह गए अंदर, वो भी कुछ दिनों में इन्हें जमानत मिलेगी, बाहर आ जाएंगे। तो ये भोंडे झूठे स्कैंडल्स और स्टोरीज जो है वो शहजाद अकबर के थ्रू बनवाई जा रही हैं वजीर आजम हाउस में,
اب جو بشیر میمن ہے سابق FIA کے, انہوں نے بھی بہت انکشافات کیے ایک بار پھر کہ کس طرح انہیں استعمال کیا جا رہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں. وہ اگلی کوئی ویڈیو بنا کے پوری تفصیل میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ حکومت کا احتساب کا نعرہ, عوام کی بات کا نعرہ سب ایکسپوز ہوا ہے, ایک ایک کر کے ایکسپوز ہوا ہے. اور جو یہ عمران خان صاحب عوام کا درد کہتے ہیں اور مافیا کے خلاف ایکشن کرنے کا کہتے ہیں, یہ جھوٹ بے نقاب ہوا ہے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آج بھی جو چینی ہے 110 سے 120 روپے مل رہی ہے, 80 سے 90 جو 85 تک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 80 سے 85 کی ہو جائے گی, کہیں یہ نہیں مل رہی. اور جن جگہوں پہ مل رہی ہے یہ نایاب ہو چکی ہے. آپ کے علاقے میں چینی کتنے کی مل رہی ہے نیچے کامنٹ کر کے بتائیے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے. اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے. مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.